सबसे पहले भक्ति के पावन पथ पर चलने वाले सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के आपके भीतर से कोई आवाज आई हो और वही सच भी साबित हुई हो? तो मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के हमें भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा करो, यह मत करो। तो यही भीतर की आवाज को इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या अंतर आवाज के नाम से जानते हैं। यह किसी किताब या शिक्षा से नहीं आती है, बल्कि आत्मा और अवचेतन मन की गहराई से निकलती हुई एक आवाज होती है। महान लोग कहते हैं कि अंतर्ज्ञान परमात्मा का संदेश होता है, जो हमें सही राह पर ले जाने के लिए भीतर से मार्गदर्शन करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मन से पहले हमारा हृदय जान लेता है कि कुछ होने वाला है। तो इसी अद्भुत, सूक्ष्म और दिव्य शक्ति का नाम है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। यह वह भीतर की आवाज है जो शोर में नहीं बल्कि मौन में सुनाई देती है। यह बुद्धि का निष्कर्ष नहीं बल्कि आत्मा का संकेत होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, अर्थात परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जब मन शांत होता है, अहंकार घटता है और चित्त निर्मल होता है, तब वही परम चेतना अंतर्ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। अंतर्ज्ञान कोई चमत्कार नहीं बल्कि शुद्ध चेतना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जितना हम अपने भीतर उतरेंगे, ध्यान साधना और आत्मचिंतन करते हैं, उतना ही यह अंतः प्रकाश स्पष्ट होता जाता है। तो आज के इस ऑडियो में हम समझेंगे अंतर्ज्ञान क्या है, इंट्यूशन क्या है, यह मन और कल्पना से कैसे अलग है और इसे जागृत कैसे किया जा सकता है। तो आइए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करें। अपने ही भीतर छिपे उस दिव्य मार्गदर्शक से मिलने के लिए प्रयास करें। तो मित्रों, मनुष्य के पास दो प्रकार की ज्ञान शक्तियां होती हैं। पहला है बाहरी ज्ञान शक्ति, यानी एक्सटर्नल नॉलेज। यह इंद्रियों और बुद्धि से प्राप्त जानकारी है, जैसे पढ़ाई, अनुभव, किताबें, समाज आदि से प्राप्त ज्ञान। और जो दूसरा है वह है भीतरी ज्ञान, मतलब इनर नॉलेज। यह ज्ञान आत्मा, अंतर्मन, ध्यान या आंतरिक अनुभव से प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। तो अंतर्ज्ञान का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क के भीतर से प्राप्त ज्ञान। यानी अंतर्ज्ञान हमारे ही भीतर से निकलने वाली आवाज है, इनर वॉइस है, जो हमारे उच्च आत्मा, परमात्मा या उच्च आयाम में रहने वाले किसी मास्टर से मिलता है, या हमारे किसी समस्या का या किसी सवाल का उत्तर है जो हमें उस वक्त जरूरत होता है। तो अंतर्ज्ञान हमें जीवन में कई बार मार्गदर्शन का काम करता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अंतर्ज्ञान हमारे बुद्धि से मिला हुआ उत्तर नहीं होता। यह तो अचानक बिना सोचे समझे परमात्मा या आत्मा के द्वारा मिला हुआ उत्तर होता है। तो अंतर्ज्ञान और बुद्धि क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि वह तर्कशील क्षमता है जिससे हम सोचते, निर्णय लेते और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। यह हमारे मानसिक और मानसिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। लेकिन अंतर्ज्ञान वह सहज और गहन समझ है जो सीधे हमारे अंतर्मन या हायर सेल्फ से आती है। यह तर्क या अनुभव से नहीं बल्कि आध्यात्मिक या अंतर्ज्ञानिक चेतना से उत्पन्न होती है। यह गहरे सत्य और जीवन के उच्च उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। तो मित्रों, हमें यह समझ में आना चाहिए कि जो मैसेज मिल रहा है वह उच्च आत्मा या परमात्मा से मिल रहा है या अहंकार के तरफ से मिल रहा है।
डर या गुस्सा के समय अगर कोई मैसेज आता है तो वह ईगो की तरफ से होता है, यानी अहंकार की तरफ से होता है, और उसको हमें अंतर्ज्ञान नहीं कहना चाहिए, उसको हमें इंट्यूशन के रूप में नहीं मानना चाहिए। अंतर्ज्ञान हमेशा शांत अवस्था में आता है और हमें उसमें विश्वास होना चाहिए। जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए इंट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अंतर्ज्ञान का इमोशन से भी कोई लेना देना नहीं है, यानी हमारी भावनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। इंट्यूशन हमेशा हमारे ट्रू सेल्फ या हायर सेल्फ से शांत अवस्था में आता है। हमें पहचान होनी चाहिए कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं वह इंट्यूशन है या हमारा फियर या ईगो बोल रहा है। तो आइए अब हम अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने के कुछ उपाय जानते हैं। तो सबसे पहला उपाय है विश्वास करें, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें और उसका पालन करें। हमेशा विश्वास करें कि यह संदेश आपके भीतरी मार्गदर्शक से आ रहा है। किसी भी प्रश्न या समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। अंतर्ज्ञान को पहचानने की कोशिश करें और उसका पालन करें। संदेश के रूप में अपनी भीतरी आवाज सुनने के लिए तैयार रहें। आपको अपनी भीतरी आवाज सुनने के लिए इच्छुक होना चाहिए। तो दूसरा है तटस्थ बने रहें, यानी आपको न्यूट्रल अवस्था में होना चाहिए। अपने मन से सही या गलत को हटा दें और अंतर्ज्ञान से आने वाले सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर सुनने के लिए तैयार रहें। तभी प्रश्न पूछें और उसी उत्तर को स्वीकार करें जो आपके अंतर मन से आया है। उत्तर जल्दी या देर से आ सकता है। यह आवाज, विजन या भावना के रूप में हो सकता है। आपको निष्पक्ष, बिना निर्णय किए और खुले मन से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए तैयार रहना होगा। अगला है एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार्यता। जो भी अंतर आवाज यानी इंट्यूशन आ रही है उसका सम्मान करें, निर्णय न करें, उसका आदर करें और पूरे मन से स्वीकार करें। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करके आप अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख सकते हैं और जीवन में स्पष्टता को पा सकते हैं। अगला पॉइंट है ध्यान और एकांत। ध्यान यानी मेडिटेशन या अकेले में बैठकर शांति पाने से अंतर आवाज स्पष्ट होती है। शांति का वातावरण भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है। अगला पॉइंट है लेखन की आदत। कभी कभी जो विचार अचानक आते हैं उन्हें लिख लेना चाहिए। कई बार इन्हीं में छिपा होता है हमारा सही मार्गदर्शन। तो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अंतर ज्ञान को क्या हम विकसित कर सकते हैं? तो जी हाँ, अब अपने अंतर ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा स्वयं पर भरोसा रखकर, प्रकृति के साथ कुछ समय बिताकर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और सपनों को नोट करते रहें। कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे क्या अंतर्ज्ञान हमेशा सही होता है? तो अंतर्ज्ञान अक्सर सही संकेत देता है, लेकिन कभी कभी अनुभव और तर्क के साथ मिलाकर निर्णय लेना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि केवल अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता है। हमारे मन में यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि क्या अंतर्ज्ञान को सीखा जा सकता है? तो हाँ, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर अंतर्ज्ञान को मजबूत किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से यह विकसित होता है। कभी कभी हमारे मन में यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सपने हमारे अंतर्ज्ञान का हिस्सा हैं? तो जी हाँ, कई बार सपने चेतावनी या मार्गदर्शन के रूप में संकेत देते हैं। अपने सपनों को याद रखना और उनका विश्लेषण करना लाभकारी हो सकता है। बहुत लोग यह भी सवाल पूछते हैं कि क्या अंतर्ज्ञान और सामान्य सोच में अंतर है?
तो सामान्य सोच या तर्क किसी समस्या का समाधान तार्किक और अनुभव आधारित तरीके से करता है, जबकि अंतर्ज्ञान तुरंत और सहज रूप से सही निर्णय का संकेत देता है। तो मित्रों, अंतर्ज्ञान हमारे जीवन में एक अदृश्य मार्गदर्शक है। यह केवल निर्णय लेने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म विकास का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि हम अपने अंतर्ज्ञान को समझें, उसकी सुनें और उसे बुद्धि या अनुभव के साथ संतुलित करें, तो यह हमें सही निर्णय, मानसिक शांति, रचनात्मकता और जीवन में संतुलन प्रदान कर सकता है। याद रखिए, अंतर्ज्ञान कभी चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। वह तर्क नहीं करता, वह बस संकेत देता है। मन प्रमाण मांगता है, अहंकार नियंत्रण चाहता है, लेकिन अंतर्ज्ञान केवल सत्य की दिशा दिखाता है। जितना हम ध्यान, आत्मचिंतन और सत्संग के माध्यम से अपने चित्त को निर्मल करते हैं, उतना ही यह अंतः प्रकाश स्पष्ट होता जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। और अंतर्ज्ञान भी उसी को स्पष्ट सुनाई देता है जिसके भीतर श्रद्धा और शांति होती है। इसलिए आज से निर्णय लेते समय केवल बाहरी शोर मत सुनिए, कुछ क्षण अपने भीतर उतरिए और अपने हृदय की शांति को पहचानिए, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा है। तो दोस्तों, आज के इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी तरह के एक और ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ अगली बार फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।